अस्सलाम वालेकुम, ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे। वेनसडे के ऊपर देखेंगे आज कौन कौन सी न्यूज़ है, कौन कौन से आज इवेंट्स हैं, उसके ऊपर मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। इसके ऊपर बात करते हैं कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, ये सारी बातें हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो, बल्कि देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री में हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, जो सिग्नल्स ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप में भी मैंने सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं, तो अब आप व्हाट्सएप को भी उसका भी उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है कल भी एक अच्छा खासा क्रैश आया, जो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई 4006 से, हाई उसने लगाया 4020 पर, और उसके बाद मार्केट स्टिल डाउन गई। और मतलब इस तरह का क्रैश था कि बिल्कुल भी ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही थी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट तक आई 3885 तक मार्केट आई, ठीक है। यहां से फिर मार्केट ने अपनी रिकवरी दी और इस वक्त मार्केट जो है हाई लगा चुकी है 3980 का, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $100 ऊपर आ चुकी है, ठीक है। आज के लिए मार्केट की जो मूवमेंट हो सकती है उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपको पता है इंटरेस्ट रेट कट होता है। इस साल इन्होंने कहा है कि 2 बार इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो बिल्कुल 90% चांस है कि आज की जो एफओएमसी है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, ठीक है। तो वो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो मार्केट की मूवमेंट किस तरह से रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने न्यूज देखनी है, उसके बाद आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। हमने मतलब कि किस तरह से ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम एक और चीज अगर देख लें, तो मार्केट ओपन हुई थी इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, आप 4106 7 पर ओपन हुई थी। ऑलमोस्ट आप कह लो कि मार्केट $200 डाउन आकर वापस से फिर रिकवरी की तरफ है, ठीक है। बहरहाल ये तो आना ही आना था, जाहिर सी बात है। मार्केट $1100 ऊपर गई हुई थी, ठीक है। $1100 आप अगर देखो, $1100 जो थी मार्केट ऊपर गई थी कहां से, अगर आप 3300 से करते हो तो, ठीक है। यहां से आप करो और 4400 तक गई, तो यहां से आपको कितना बनता है, $1100 बनता है, ठीक है। और ये कितनी देर में गई, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1.5 से 2 महीनों के अंदर अंदर, बल्कि 1.5 महीने के अंदर अंदर मार्केट यहां तक गई। तो ये रिकवरी बनती थी क्या। अब मार्केट देखें, ये जो इसका टोटल ओवरव्यू है वो तो हम वीकली एनालिसिस के अंदर करेंगे, आज के लिए सिर्फ आज के रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने लगा था, लेकिन बेहतर है कि वीकली एनालिसिस के अंदर ही सारी बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आज हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। असल में मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज बदली बदली होगी, फ्लू हुआ हुआ है। तो बहरहाल, तो हमने आज का क्या देखना है, हमारे सामने क्या है, न्यूज कौन कौन सी है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपनी न्यूज के ऊपर। न्यूज हमारे सामने है वेनसडे। वेनसडे के ऊपर जो है क्या कहते हैं, एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फेडरल फंड रेट, एफओएम स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी की सारी जो मूवमेंट होती है वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर होती है। जब आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें इन्फ्लेशन का बताया जाता है, इंटरेस्ट रेट कट होना है नहीं होना उसका बताया जाता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन की जाती है कि नेक्स्ट यूएसए की इकोनॉमी किस तरह से चल सकती है। तो उसके ऊपर गोल्ड के अंदर भी मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि डायरेक्ट डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होता है। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड ऊपर, अगर डॉलर जो है स्ट्रांग होता है तो गोल्ड डाउन, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट भी कट होगा तो जाहिर सी बात है गोल्ड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा जी, बहरहाल अब ये तो होगी हमारी आज की न्यूज, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और चीज है जिसकी वजह से कल जो है मूवमेंट हुई डाउन की, ज्यादा रीजन यही है, ठीक है। डाउन जो गोल्ड गया 2 दिन से जो डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी बस रिकवरी दी है। अच्छा, उसमें ये रीजन है, ठीक है। ये थर्सडे को मीटिंग का सुना है ट्रंप का, और इसकी मीटिंग होने जा रही है चाइना के प्रेसिडेंट की और ट्रंप की। किसके हवाले से, टैरिफ के हवाले से बातचीत होगी, ट्रेड के हवाले से बातचीत होगी, सारी बातचीत होगी, जहां पर जो जो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एग्री एक दूसरे से जितना भी एग्री होना हुआ, इनके ऊपर सारी बात होगी। अगर तो ये सारे मामला सही जाते हैं तो गोल्ड जो है बिल्कुल मजीद डाउन आ सकता है, मतलब इस तरह के लो वगैरह लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपने नजर रखनी है, अगर कल ये मीटिंग होती है तो आपने देखना है क्या इनका जो एग्रीमेंट है वो हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके मुताबिक ही हम नेक्स्ट इसके ऊपर गोल्ड को देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब
हमने सबसे पहले चार्ट को हम देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर हमारे सामने है रेजिस्टेंस लेवल, वो मैं आपको बता देता हूं, वो है 4006, ठीक है। और सपोर्ट लेवल, अच्छा आपने देखा होगा डेली बेसिस पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काफी लंबे लंबे हो गए हैं, ठीक है। वो क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट एक एक दिन में 100 डॉलर से ज्यादा की मूवमेंट देती है। अगर कल को ही देखो तो 4006 से ओपन हुई थी इसी वाले पॉइंट से, और कहां तक गई, 3885 तक गई। तो ये आप खुद देख सकते हो तकरीबन 120-25 डॉलर की मूवमेंट हुई। तो इस वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो इतने ही बनते हैं, ठीक है। अगर यहां से देखो आज मार्केट जहां से ओपन हुई, ठीक है, और वहां से तकरीबन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो लंबी लंबी कैंडल्स इसने बनाई है, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देख लिया। अब हमने ये देखना है कि मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसका मार्केट वेट करेगी, उसका प्रेशर लेगी और मार्केट इसी तरह की कैंडल्स बनाएगी। ये रेड बन गई, ये इसी तरह ग्रीन बन गई, फिर ये देखें ये रेड बनी काफी लंबी, उसके बाद ये ग्रीन बनाने जा रही है। हो सकता है ये अपने रेजिस्टेंस के पास चली जाए, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले तो आपने जो है बहुत ही आज केयरफुली होकर ट्रेड करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। मार्केट जो है काफी वॉलेटाइल रहने वाली है, और जब तक ये न्यूज नहीं आ जाती उसके बाद भी वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है। उसका इम्पैक्ट लेगी जिस तरह से भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने अपना जो एनालिसिस है वो यही है कि मार्केट ने इसको यहां से अगर आप देखें तो पूरी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये देखिए ये, ठीक है। यहां से ये एक दो, बल्कि ये एक दो तीन, पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। और पूरा मार्केट का जो मतलब कि नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा सकती है, ठीक है। अच्छा इसमें एक तो मार्केट ने अपना इसको इस वाली जो सपोर्ट था, आप कह लो 3885 3880, इसको पूरी रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। और इसके ऊपर ही मार्केट की पूरी मतलब कि मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल भी डाउन आने के मूड में नहीं है। मार्केट अब अपने हाई लगाएगी 4020 का या 4000 मतलब के 50 का भी चल सकता है, लेकिन मार्केट जो है अभी फिलहाल वेट करेगी एफओएमसी का, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। न्यूज से पहले पहले आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल मार्केट को बाय की तरफ ही रखना है, ठीक है। बाय की तरफ ही देखना है। अब बाय, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बाय आप ये देखो 3970 पर है आप यहीं से बाय कर लो, ऐसा नहीं है। अब मार्केट यहाँ से पॉइंट था बड़ा बहुत अच्छा, यानी कि 3930 3950, और मैंने सुबह की ट्रेड की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, मैंने बाय वगैरह की है। अच्छा बहरहाल इसमें यह है कि आपने बाय का सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना, न्यूज से पहले पहले, ठीक है। और हो सके तो न्यूज से पहले पहले अपनी सारी की सारी जो अगर ट्रेड्स लगी होंगी उनको क्लोज कर देना, ठीक है। तो असल चीज उस वक्त होती है, वो सारी की सारी एफएमसी जो है डिपेंड करता है गोल्ड चार्ट एफएमसी के ऊपर कि किस तरह से मार्केट बात हो रही है, क्या इन्फ्लेशन के हवाले से बात हुई, ये सारी चीजें जो है देखना पड़ती है। तो बहरहाल आज का जो ट्रेडर है वो वेट करेगा आज की न्यूज का, उससे पहले पहले मार्केट बिल्कुल एक आप कह लो कि कंसोलिडेट हो सकती है। अच्छा जी, एफओएमसी से पहले बिल्कुल भी आप बाइक का ही ट्रेड करें, और बिल्कुल लिमिटेड ट्रेड करनी है, ये नहीं है कि मल्टीपल ट्रेड्स करनी है। एफओएमसी से पहले सुकून करें, मतलब चिल करें, इसमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड्स की, ठीक है। अदरवाइज आप लॉस करेंगे। अगर करनी है तो बाय का सोचें, और अगर मार्केट ये वाला अपने रेजिस्टेंस लेवल पर चली जाती है यानी 4006 या 10 के ऊपर, तो उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। बाय का अगर आपने करनी है तो ये वाला आपने टारगेट जो है वो रखना है। उसके बाद अगर मार्केट मतलब कि डाउन आए या ऊपर जाए, फिर आपने अपना जो है अपना एफएमसी का वेट करना है। उसमें आपने देखना है इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और कितना हुआ है। इसके साथ साथ 90% चांस तो है इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि 2 बार उन्होंने कहा है कि हमने इस साल, यानी कि ये आपको पता है नवंबर और दिसंबर ही रह गए पीछे, और अक्टूबर अब जो चल रहा है वो भी लास्ट चल रहा है डेज, इसमें अब जो इंटरेस्ट रेट कट होना है इस बार कर देंगे, और नेक्स्ट नवंबर में या दिसंबर में आई थिंक, ठीक है, उसमें दूसरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो 90% चांस है इंटरेस्ट रेट कट होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो आपको पता है गोल्ड कहाँ जाता है, गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें जो है उस वक्त देखेंगे एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम, ठीक है। तो मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूंगा, इस वजह से आप हमारा टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो तो ये चैनल जो है, ये वाला डाउन ट्रेंड जो है H1 का वैसे है ये, तो ये भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है।
तो यहाँ से भी एक है कि मार्केट जो है अपना कुछ ना कुछ हाई लगा सकती है और बिल्कुल मार्केट के इरादे भी नजर ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये है। अब हमने जो है आज का दिन जिस तरह आपको बताया, अगर आपने ट्रेड करनी हुई तो एक आपने उसको फाइंड करना है, उसको मतलब देखना है कहाँ से आपने बाय करना है। ये नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ पर है 4000 5-6 के ऊपर और यहीं से आप बाय कर, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मार्केट डाउन की तरफ आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट से भी बाय कर सकते हो वैसे, लेकिन अगर आपने ये 39.50 से बाय किया तो बहुत अच्छी बात है, 39.30 से बाय किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मार्केट वापस आती है तो वापस यहाँ पर 39.40 39.50 से भी बाय कर सकते हैं दोबारा से, या फिर यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, लॉट साइज जो है वो आपने स्मॉल रखनी है। ठीक है, ओके।